वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। इसका मतलब बोलने वाला जो पर्सन है वो पिता ही है, ठीक है ना। पिता क्या बोल रहा है, देखिए 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो 5 वर्ष पहले का बात कर रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं सबसे पहले एट प्रेजेंट, ठीक है ना, अभी वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखते हैं कि माना वर्तमान आयु, ठीक है, किसका, सबसे पहले पिता का x मानकर चलते हैं और पुत्र का सपोज हम y मानकर चलते हैं, ठीक है ना। तो माना वर्तमान आयु पिता का x और पुत्र का y है। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसे हम बोल सकते हैं प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार से पहला केस क्या दिया हुआ है, देखिए 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, तो अभी अगर पिता की आयु x है, अगर हम पिता की आयु का बात करें, एज का बात करें, तो अभी इसका एज कितना x है। तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, 5 कम हो जाएगा, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले आपका एज कितना रहा होगा, 5 कम कर देंगे। तो वैसे ही अभी अगर वर्तमान आयु पिता का x है तो 5 साल पहले क्या होगा, x माइनस 5, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिता का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और वही पुत्र का एज क्या होगा, अभी प्रेजेंट में y है, तो 5 साल पहले उससे 5 कम, ठीक है, y से 5 कम, तो y माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया 5 साल पहले तिगुनी थी, ये बोला गया। अब तिगुनी थी, इसका मतलब इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो देखो हम एक काम करते हैं, प्रश्नानुसार को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। पहले क्या लिखेंगे, माना वर्तमान आयु पिता का x और पुत्र का y। फिर 5 साल पहले क्या होगा, पिता का आयु x माइनस 5 और पुत्र का y माइनस 5 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार से क्या बोल रहा है कि पिता जो है वो तिगुना था अपने पुत्र से, ठीक है ना, 5 साल पहले। तो इसका मतलब क्या होगा, पिता का एज क्या है, x माइनस 5, दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट पुत्र का एज क्या था, y माइनस 5। अब देखो तिगुनी है तो 3 गुना जो है, तो 3 को गुना में रखना है, लेकिन कहाँ रखना है, यहाँ के यहाँ। तो देखो आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ रखना है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पिता का जो एज है वो तिगुना था। तो देखो जब ये तिगुना रहा होगा 5 साल पहले, तो ये तो पहले से बड़ा रहा होगा, ठीक है। ये बड़ा संख्या, ये छोटा संख्या रहा होगा। बड़ा संख्या में और कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल टू का महत्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 3 को यहाँ गुना करना है। अब वो केस सेटिस्फाई करेगा कि ये जो है वो 3 गुना है इससे, यानी कि जो पिता का एज है वो 3 गुना है इसके पुत्र के एज से। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर सपोज करो कि 5 साल पहले पिता का जो एज है वो 90 रहा होगा, ठीक है। अगर 90 रहा होगा तो पुत्र का एज कितना रहा होगा, जब ये 3 गुना है तो ये ज्यादा रहा, तो 3 से उसको वो कम होगा, 3 गुना कम होगा, है ना। तो 3 गुना कम यानी कि क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो इसी से अगर हम रिलेट करें तो 5 साल पहले का अगर बात हो रहा है, अभी एट प्रेजेंट एज क्या हो गया, तो 95 और ये क्या हो गया 35 एट प्रेजेंट एज, ठीक है, अभी वर्तमान में। तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 90 और ये 30, तभी तो ये 3 गुना बोल सकते हैं ना। 5 साल पहले तो 3 गुना है, ये देखो ये 30 और ये 90, तो हमें 3 यहाँ पे गुना करने की यहाँ पे करना होगा, तभी तो इक्वल टू का साइन का महत्व होगा, तभी तो 3 क्या होगा 90 बराबर 90, तभी इस इक्वल टू का क्या होगा, साइन का महत्व होगा। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। हमें लगता है ऐसे कि 3 गुना यहाँ पे होना चाहिए, बट 3 यहाँ पे गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू का साइन है, और छोटी संख्या में अगर हम कुछ गुना करेंगे तब जाके बड़ी संख्या के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये पहला केस था प्रश्न के अनुसार से कि जो 5 साल पहले यानी कि x माइनस 5 और y माइनस 5 पिता और पुत्र का आयु 3 गुना था पिता, ठीक है। तो x माइनस 5 बराबर था 3 गुना y माइनस 5, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां समीकरण निकालते हैं, इसको हल करते हैं, क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 3 × y 3y 5 3 = 15। अब देखो एक्स वाई को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो माइनस 3y हो जाएगा इस तरफ आके, प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा, और माइनस 5 इधर जाके क्या होगा प्लस 5, तो माइनस 15 प्लस 5 क्या होगा, देखो माइनस 15 प्लस 5,
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन किस में रहेगा, माइनस में। ठीक है, तो 15 में 5 घटाऊंगा कितना बचेगा, 10, और बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस में रहेगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये हो गया पहला समीकरण। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में सेकंड केस क्या बोला गया है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण के लिए यहाँ पे सेकंड केस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। फिर से देखो सेकंड केस क्या दिया होगा, इसके बाद 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 साल के बाद। तो अभी प्रेजेंट में x है, तो 10 साल के बाद क्या होगा, x प्लस 10, और पुत्र क्या होगा, y प्लस 10। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 साल बाद या पश्चात क्या हो जाएगा, पिता का एज और पुत्र का एज। तो पिता का एज अभी प्रेजेंट में x है, तो 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है ना, और पुत्र के एज अभी प्रेजेंट में y है, तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या बोला गया है वो देखते हैं। 10 साल बाद, तो देखिए 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो जो पिता का एज होगा वो 2 गुना हो जाएगा। देखो 5 साल पहले 3 गुना था, लेकिन 10 साल बाद 2 गुना हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो प्रश्न अनुसार को यहाँ पे लिखना है फिर से अगेन। ठीक है ना, 10 साल बाद पिता ये लिखना है, प्रश्न अनुसार को यहाँ पे लिखना है। फिर हम क्या लिखेंगे कि 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना यानी कि x प्लस 10 इक्वल टू 2 से गुना होगा क्या, y प्लस 10। फिर से अगेन वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये पिता का एज है जो कि पहले से बड़ा रहा होगा। ठीक है, और ये पुत्र का एज जो कि छोटा रहा होगा। वहां से हम 2 गुना करेंगे, तब जाके बराबर का चिन्ह हो जाएगा, दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएगा, तब बराबर का साइन का महत्व होगा। क्लियर है, तो जो पिता का एज है वो 2 गुना रहा होगा इसके एज से। क्लियर है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ये निकल गया, वैसे सेकंड समीकरण यहां से निकल जाएगा। क्या होगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई, क्या होगा 2y, और 2 इंटू 10 20। एक्स वाई एक तरफ, तो x प्लस 2y इधर आके माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10 उधर जाके माइनस 10। तो 20 माइनस 10, तो 20 में 10 घटा दूंगा कितना बचेगा, 10। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। क्लियर है ना, तो देखो ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। मैं आपको 3 विधि बता चुका हूं, तीनों में से कोई सा भी विधि से ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, और फिर x और y का मान मिल जाएगा। जो x का मान मिलेगा वो वर्तमान पिता का एज होगा, और जो y का मान मिलेगा वो एट प्रेजेंट पुत्र का एज होगा। क्लियर है, तो इसे आप लोग नोट करो। फिर इसके बाद x और y यानी पिता और पुत्र का एज हम लोग निकालेंगे। अब देखते हैं हम 2 समीकरण को हल करना। तो कोई सा भी मेथड से हम इसको हल कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या करना रहता है, हमें कोई सा भी एक चर यानी कि वेरिएबल का जो गुणांक होता है कोफिशिएंट, उसको इक्वल करते हैं। तो अगर y का देखें तो इसका 3 है, इसका 2 है, बराबर नहीं है। लेकिन अगर x का देखें तो इसका 1, इसका भी 1, यानी कि दोनों बराबर है। तो एक स्टेप तो हमारा पहले से है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो बराबर दिया हुआ है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना रहता है, हमें कैसे भी करके एक वेरिएबल को रिड्यूस करना रहता है, या फिर x या फिर y, दोनों में से कोई एक को। क्लियर है, तो वो कैसे रिड्यूस होगा, साइन जब ऑपोजिट होगा। तो यहाँ दोनों प्लस है, तो अगर हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले वेरिएबल जो नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन पूरा चेंज हो जाता है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, वही तो हमें करना होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये क्या होगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। और जब घटाएंगे तो क्या होगा, जो नीचे का साइन होगा नीचे का समीकरण का वो सबका चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। ठीक है, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3y प्लस 2y। तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, लेकिन साइन बड़ी संख्या माइनस में रहेगा, तो माइनस y हो जाएगा। 3 में 2 घटाऊंगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो माइनस 10 क्या होगा, माइनस 20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा, माइनस में। तो 20 हुआ और सामने माइनस, तो यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल, यानी कि y इक्वल टू 20। तो y का मान कितना आ गया, 20। इसका मतलब y क्या था, पुत्र का एज था, और पुत्र का एज क्या है, 20। क्लियर है, अब वैसा ही हम पिता का भी निकाल लेंगे, यानी कि कोई सा भी समीकरण में हम रख देते हैं इसका मान। सपोज समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 2, y की जगह 20 रखेंगे बराबर 10। तो क्या होगा x, ये 20 दूनी 40, तो माइनस 40 हो जाएगा, क्या होगा प्लस 40। तो 10 प्लस 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50। क्लियर है, तो x बराबर 50 आ गया। तो x क्या था, पिता का एज था, और y क्या था, पुत्र का एज था। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अतः
पिता का आयु 50 वर्ष तथा पुत्र का आयु 20 वर्ष है। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहां प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। तो दो स्थान है, सपोज एक बिंदु से मैं डिनोट करता हूं, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है। ये दोनों की दूरी कितना 70 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि ए से लेकर बी का डिस्टेंस जो है वो 70 किलोमीटर का है, हमें ये बोला गया है। क्लियर है? आगे क्या बोला है कि दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है, यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। तो देखो दो केस दिए, पहला केस क्या बोला गया है कि दो कार जो है वो दो अलग अलग प्लेस यानी कि बिंदु ए और बिंदु बी से चलती है। अगर दोनों एक ही दिशा की ओर चलती है, सपोज दोनों अगर इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो कार बिंदु ए से पहला कार स्टार्ट हुआ, इस तरफ चलना स्टार्ट हुआ, और बिंदु बी से भी दूसरा कार यहां चलना स्टार्ट हुआ। तो जब ये दोनों आपस में कब मिलेगा, 7 घंटे के बाद, ठीक है ना। तो कितना लग रहा है यहाँ पे 7 आवर लग रहा है, ठीक है ना। 7 घंटे के बाद ये टोटल 70 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे A से B यानी कि B कितने दूर पर है, A से 70 किलोमीटर, तो जब B को A के बराबर आने में कितना टाइम लगेगा, 7 घंटा तो लगेगा, लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 70 किलोमीटर। क्लियर है ना? तो इसका हम समीकरण किस टाइप से बना सकते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि माना हमें क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। हमें ज्ञात यह करना है कि कारों की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि स्पीड ऑफ कार, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, तो ए और बी यानी कि कार ए और कार बी हम ले लेते हैं। माना कार ए की गति बराबर x किलोमीटर पर आर, ठीक है, और कार बी की गति y किलोमीटर पर आर है, ठीक है, सपोज। तो इसका स्पीड जो है पहला कार का x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो कार बी है उसका स्पीड, उसका चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला केस में तो हम यहां पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, पहला केस में ये बोला गया है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब कि जो डिस्टेंस है वो माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो जो कार ए और कार बी ये दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो कार ए को भी 7 घंटा कुछ ट्रेवल हुआ रहा होगा, और कार बी जो है वो भी 7 घंटा कुछ ट्रेवल हुआ रहा होगा, तब जाके वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा, कार बी 70 किलोमीटर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो 7 घंटा एक्स को भी लगा, ठीक है ना, 7 घंटा एक्स किलोमीटर यानी कि कार ए की गति को, और माइनस 7 घंटा कार y को भी लगा होगा, ठीक है ना, यानी कि इसको कार b को। तो 7x माइनस 7y इक्वल टू, जब ये दोनों डिस्टेंस में जब बराबर आ गया, जब जो b है वो a के बराबर आ गया, तब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था वो 70 किलोमीटर था। क्लियर है ना? तो इस हिसाब से पहला समीकरण बन जाएगा। क्लियर है? ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं मतलब डिस्टेंस क्या है, माइनस होते जा रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया पहला समीकरण। अब देखते हैं दूसरा केस क्या दिया हुआ है इसी में, यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। तो ये तो पहला केस था, अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं यानी कि 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। दूसरा केस क्या दिया है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। एक दूसरे की ओर बोला गया है, तो जैसे कि ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 आवर, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो 70 ही होगा, क्योंकि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो दूरी है वो 70 ही है, और जो डिस्टेंस होगा कार ए और कार बी का दोनों का प्लस होगा, ठीक है ना। देखो कार ए कुछ ट्रेवल होगा, कार बी कुछ ट्रेवल होगा, तब जाके 70 किलोमीटर बराबर होगा ना, ठीक है ना। ये कुछ ट्रेवल किया रहा होगा, ये कुछ ट्रेवल किया रहा होगा, तब जाके 70 किलोमीटर ट्रेवल हुआ होगा दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि दूसरा सेकंड नियम के हिसाब से, सेकंड
प्रश्न के अनुसार से क्या दिया हुआ है सेकंड केस के हिसाब से कि ए और बी यानी कि 1 घंटे में, तो यहाँ पे 7 घंटे पे ट्रेवल कर रहा था तो कार ए को भी 7 लग रहा था, इसलिए 7x 7y, यहाँ पे 1 लग रहा है तो 1x और प्लस 1y बराबर 70 किलोमीटर ट्रेवल होगा। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। क्लियर है। अब यहाँ पे एक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, हमारे पास वेरिएबल में कुछ नहीं होता, मतलब एक ही होता है तो उसको नहीं लिखते। और प्लस क्यों है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये वाला डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ए डायरेक्शन में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ये ट्रेवल करेगा कुछ ये ट्रेवल करेगा, तब जाके 70 के बराबर होगा। इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 70। और कितना घंटा लगता है, 1 घंटा, तो 1 घंटा ये भी ट्रेवल किया, 1 घंटा ये भी ट्रेवल किया, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 70। क्लियर है। अब देखो यहां से हमें समीकरण 1 और 2 समीकरण तो मिल गया। अब हमें ये दोनों को हल करके x और y का मान निकालेंगे। जो x का मान आएगा वो कार a की गति होगा और जो y का मान आएगा वो कार b की गति होगा। क्लियर है ना। तो ये दोनों को हल करने के लिए फिर से हम एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, विलोपन विधि। उसके लिए क्या करना होता है, कोई सा भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तो किसी भी का बराबर नहीं है, x का भी बराबर नहीं है, y का भी बराबर नहीं है, तो उसके लिए हमें 7 से गुणा करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 को 7 से गुणा तथा देखो इसको 7 से गुणा तो करेंगे, फिर आपस में दोनों को प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, दोनों कर सकते हैं। देखो अगर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होगा x, और अगर प्लस करेंगे तो y कैंसिल होगा, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो ये दोनों का साइन ऑपोजिट रहेगा पहले से, और माइनस करेंगे तो ये दोनों का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। समीकरण 2 को 7 से गुणा तथा सपोज अपन माइनस करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को 7 से गुणा तथा 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, ये तो पूरा डायग्राम था ये क्वेश्चन का। तो देखो पहले हम 7 से गुणा करते हैं समीकरण 2 को और आपस में घटा देते हैं, यानी कि 7x माइनस 7y इक्वल टू 70 पहला समीकरण। दूसरा को 7 से गुणा करेंगे, क्या होगा 7x प्लस 7y बराबर 70। अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 70 है, ये भी 7 से गुणा होगा ना, दोनों पक्षों पर होगा, 7x 7y और ये 7 7 49 490। अब देखो ये दोनों को हम अगर प्लस करेंगे तो y कैंसिल होकर x का मान मिलेगा, और अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों साइन सेम हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये माइनस में कुछ आंसर आएगा लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि हम लिख चुके हैं घटाने पर, तो उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो प्लस साइन माइनस प्लस साइन माइनस प्लस साइन माइनस, तो प्लस 7x माइनस 7x कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन साइन किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, तो 7 और 7 14y बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा और साइन किस में रहेगा, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। तो 490 में अगर 70 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 420। ठीक है ना। अब देखो y का मान निकालना है, सबसे पहले माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो y बराबर 420/14। तो क्या होगा 14 तिया 42, यानी कि 14 3 जा 42, तो y इक्वल टू 30। ठीक है, तो y का मान आ गया यहाँ पे 30। अब वैसे ही हम x का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, कोई सा भी समीकरण में रख देंगे। तो सपोज समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा, x प्लस y के जगह 30 बराबर 70, तो x बराबर 70 माइनस 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। क्लियर है। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि अतः x का मान 40 आ गया, तो अतः कार A की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार B की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका कंक्लूजन लिख लेना। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।